और आप सब कैसे हैं? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बढ़िया रोज बात कर रहे हैं यम द्वितीया भाई दूज को लेकर। पिछले चैनलों पर बहुत वीडियो इसके ऊपर डाली गई है, तो सिलरी बातें शास्त्र प्रमाणित हो रही है। अब इस वीडियो में हम चर्चा ये कर रहे हैं कि बहन भाई के भाल पर तिलक करे तो भैया का मुख किधर होना चाहिए और बहन का मुख किस तरफ होना चाहिए। तिलक करने के बाद में बहन क्या उपहार में अपने भाई को दे, वो ये वर्णन इस ग्रंथ में किया गया और वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है कि स्वप्ने भी यमलोकस्य भविष्य दीन दर्शनम। जो इस कथा को सुनेगा, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, स्वप्न में भी उसको यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस कथा की ही इतनी बड़ी महिमा है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था, जिसमें वर्णन किया गया था, क्या वर्णन किया गया था, यदि किसी कारणवश भाई बहन के घर नहीं जा पा रहा है तो इस उपाख्यान को सुनने मात्र से प्रवासनाय भावद्या जुरितान वंदना एतख्यानकम स्वत्ता भोजनस्य फल संभवेत। इस उपाख्यान को सुनने से बहन को भोजन कराने का फल और भाई को भोजन करने का फल प्राप्त होता है। ये हमने पिछली वीडियो में बोला है। अब इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा आप सुन लीजिए। वो चर्चा ये है कि भाई आया है बहन के घर, तो पटा पर भाई को खड़ा किया जाए। इसमें वर्णन है लकड़ी का पटा हो, चौकी भी नहीं, चौकी तो चौकोर होती है, लेकिन जो पटा है वो आयताकार होता है। याद रखिएगा, चौकी के ऊपर देवताओं का वास होता है और पटा के ऊपर भाई का वास होता है। जब बहन यहाँ भाई भतई बन करके आता है, भतैया बन के आता है, ब्रह्म पुराण में वर्णन है, उसका वर्णन है, तब भी भाई को पटा के ऊपर ही खड़ा किया जाता है। सुन रहे हो बाबा? तो ये बड़ी अद्भुत बात कही जा रही है। मैंने सिर इसलिए ढक लिया है तो भाई जिस समय बहन से तिलक कराता है तो उसके सिर के ऊपर कपड़ा ढका हुआ होता है, उसका सिर ढका हुआ होता है। पहले तो जो सामग्री है, थाली सजाइए, थाली में दिया जला के रखिए, छोटा सा जल का पात्र उसमें रखिए और क्या रखिए, इसमें हल्दी। हल्दी मिट्टी के दीवले में होनी चाहिए। इसमें जो हल्दी है मिट्टी के दीवले में हल्दी रखिएगा और उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा गंगा जल, ये इसमें अवश्य में जरूर डालिएगा। फिर आप देखिए आनंद इसमें थोड़े बतासे रखे जाएं, खील घोड़े रखे जाएं और नारियल का जो गट्टा होता है थाली में उसको अवश्य में जरूर रखिएगा। उस समय जब भाई के भाल के ऊपर तिलक किया जाता है तो ग्रंथ कहता है प्राची दिशा, प्राची दिशा कहते हैं पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की तरफ भाई का मुंह होना चाहिए और पश्चिम दिशा की तरफ, और वो भी पश्चिम दिशा में इस तरीके से थोड़ा खड़ी हो गए कि वह पश्चिम दिशा उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख हो रहा हो। इस तरीके से वो खड़ी हो, थोड़ा हल्का सा कोना, एकदम ठीक सामने नहीं, थोड़ा सा ऐसा तिरछे होकर के, जिससे बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ भी हो और हल्का सा उत्तर दिशा की तरफ भी हो। और उस समय वह अपने भाई के भाल के ऊपर तिलक करे। तिलक में हल्दी, दही, रोली ये जरूर हो। और याद रखिएगा कि इसमें बहन भाई के माथे के ऊपर लंबा तिलक करती है, उसके ऊपर चावल जरूर लगाती है। चावल का नाम है अक्षत, न क्षयति, जो कभी नष्ट नहीं होने देता, उसी को तो अक्षय कहते हैं, उसी को तो अक्षत कहते हैं। तो इस तरीके से उसके ऊपर चावल जरूर लगाया जाता है तिलक के ऊपर। बहन भाई का आलतो उतारती है और जो लोटे में जो जल है वो उसकी दोनों तरफ डालती है। उस जल को इधर भी डालती है। याद रखना, उल्टे हाथ से ये डाला जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम और तुम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो दाहिने हाथ में वो जल लेकर के पहले इधर डालेगी और फिर पानी को इधर डालेगी। आरतो इसमें उतारा जाता है और तिलक करने के तत्पश्चात भाई के सिर के ऊपर जो रूमाल जो है, उसी रूमाल को वो ऐसे उतारता है। जब तिलक आरती हो जाती है और वो उसको ऐसे कर लेता है यूं, उस समय बहन थाली में जो खील घोड़े रखे हुए हैं, उसमें जो बतासे रखे हुए हैं, उसमें जो नारियल का जो गोला रखा हुआ है गिरी का, वो उसको दे देती है। उसमें भाई अपनी बहन को कपड़ा लत्ता जो भी लेके पापा दक्षिणा लेके आया है वो अपनी बहन को से देता। और याद रखना, ये प्रसाद, सिर ढका हुआ रूमाल, तौलिया, जो भी कुछ है, बहन के द्वारा वो प्रसाद उसी वस्त्र में लिया जाता है। उसको बड़ी श्रद्धा के साथ घर लेके जाता है। घर में अपने बच्चों को, पत्नी को ये सब चीजें दी जाती हैं। माता पिता को दिया नहीं जाता, तो माता पिता बिटिया के घर का कुछ खाते पीते नहीं।
और घर के लोग इस प्रसाद को लेते हैं। तो ये एक जानकारी हमने ग्रंथ के माध्यम से आपको दी है। बुढ़ात आयु क्षयो नूनम न भवे तत्र करेचित। जो बहन के इस प्रसाद का अपमान करेगा, करोड़पति बनकर के इस प्रसाद को नहीं लेगा, तो ग्रंथ में विधाता ब्रह्मा नारद कहते हैं उस भाई की आयु क्षीण हो जाएगी, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए देवताओं का प्रसाद लेते हैं, उससे भी ज्यादा और श्रद्धा पूर्वक बहन के द्वारा दिए गए इस प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। किस पात्र में, किस वस्त्र में दिया जाता है, ये हमने बोल दिया, आपको बता दिया गया है। इसमें तिलक सिर ढक करके ही कराया जाता है। और मैंने पूर्व की वीडियो में बोला है, बच्चा मैंने पूर्व की वीडियो में ये बोला है, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो बहन अपने भाई के बाल पर बिना अन्न खाए तिलक करती है, उसे भोजन कराती है, वो बहन कभी भी विधवा नहीं हो सकती। और जो भाई दूज के दिन, यम द्वितीया के दिन बहन के घर में निराहार होकर के बिना कुछ खाए तिलक कराने को जाता है, उसके आंगन में बैठ करके भोजन करता है, तो यमराज कहते हैं यमुना को कि मैं कभी उसके प्राणों को नहीं ले सकता, मेरे दूत कभी उसके घर नहीं जा सकते। और देखो ये श्लोक में लिखा हुआ है, इसमें वर्णन किया गया है, स्वप्नों पे यमलोक भविष्य तीन दर्शन। उन लोगों को स्वप्न में भी कभी मेरे यमलोक का दर्शन नहीं हो सकता। तो ये मैंने इतनी वीडियो, लगभग 10 वीडियो मैंने भाई दूज एवं द्वितीया को लेकर के आपके पास में भेजी है। अगली वीडियो में मैं फिर आपको अब भाई दूज की कथा सुना रहा हूँ, और जिसको आप हमारे मेन चैनल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सुनिए। तो भाई दूज की कथा क्या है, ग्रंथ मेरे सामने है, सब बातें प्रमाणित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। छोटा सा निमंत्रण, गोपाष्टमी महामहोत्सव 9 नवंबर गौती तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। हम और आप सब मिलकर गौ माता की पूजा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा।